योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे तक लखनऊ में थे। 11 बजे अंबेडकर नगर में 5100 युवाओं को टैबलेट बांटा। 1 बजे गाजीपुर गए, पेरिस ओलंपिक के पदक वीरों का सम्मान किया। 3:30 बजे वाराणसी पहुंच गए और लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बड़ी मीटिंग की। आज रात काशी में रुकेंगे, कल यहां से अयोध्या जाएंगे। योगी एक साथ सरकार और इलेक्शन दोनों पर काम कर रहे हैं। योगी जितने एक्शन में है, समाजवादी पार्टी उतनी ही टेंशन में है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, सब योगी आदित्यनाथ ने फाइनल कर लिया है। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। पीडीए ने एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। 30% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सकें। सभी लोगों ने एक मत होके इन बुलडोजर वालों को सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि ये बुलडोजर केवल हीन भावना का प्रयोग करने के लिए करते हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मुद्दा फिक्स है। योगी आदित्यनाथ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र तो आपका है, लोकतंत्र के जनार्दन आप ही हैं। उधर अखिलेश यादव पीडीए के सहारे हैं और फिलहाल अपना वोट बैंक बचाने पर जुटे हैं। यूपी का बाय इलेक्शन बुलडोजर, महिला सुरक्षा और माफिया पर आ गया है। यूपी में कौन बेटियों के साथ है, कौन आरोपी के साथ, कौन बुलडोजर एक्शन के समर्थन में है और कौन खिलाफ ये तय होने वाला है। मैं समझती हूँ जो लोग जब रोड शो हुआ था, जब चुनाव चल रहे थे और मैनपुरी में बुलडोजर लेके आए और बुलडोजर प्रदर्शन किया और मैनपुरी के सभी लोगों ने एक मत होके इन बुलडोजर वालों को सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि ये बुलडोजर केवल हीन भावना का प्रयोग करने के लिए करते हैं, हीन भावना के साथ लोगों पे प्रयोग करते हैं, उनका दमन करने के लिए। और मैं समझती हूँ आज सब लोग ये जान गए हैं कि इनकी ये जो राजनीति है, जो देश को तोड़ने की राजनीति है, विभाजन करने की राजनीति है, आपस में सीमाएं बांधने की राजनीति है, और जहाँ सीमाएं बनती है वहीं ना कहीं ये लोग डर, घृणा को भी पैदा करने का काम करते हैं। यूपी में चुनाव तो 10 सीटों पर है, लेकिन चुनाव का एपिसेंटर मिल्कीपुर और कटेहरी है। यही 2 सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव का फैसला करेंगी। मिल्कीपुर में बीजेपी जीती तो पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा, जो अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव के समय से ही चला रहे हैं। कटेहरी में कमल खिला तो गढ़वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कटेहरी में पिछली बार बीजेपी कब जीती लोगों को याद नहीं, कौन जीता लोग ये भी भूल चुके हैं। कटेहरी में पिछली बार 33 साल पहले कमल खिला था। 1991 में बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी को जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये सीट बढ़ती रही। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कटेहरी का किला जीतने की जिम्मेदारी है। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। 2 एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये दोनों भी अंबेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं, बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी।
इसके लिए भी आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। योगी ने इसमें से 2 सीटें चुनी हैं। योगी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश ने भी अपने 2 मजबूत प्लेयर उतारे हैं। कटेहरी की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिली है, जो संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, जबकि मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद के पास है, जो समाजवादी पार्टी के दलित सियासत के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। योगी 15 दिनों के भीतर 2 बार अयोध्या जा चुके हैं। रविवार को एक बार फिर उनका अयोध्या में कार्यक्रम है। कटेहरी में भी योगी के 2 दौरे हो चुके हैं। योगी उपचुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव पहले संसद में थे, वहां से फ्री हुए तो लखनऊ और सैफई में समय बिताया। आजमगढ़ का भी दौरा किया, जबकि आजमगढ़ में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन जहां चुनाव है वहां अखिलेश नहीं जा रहे। आजमगढ़ से जीत का ऐलान कर रहे हैं, पीडीए वाला नैरेटिव बना रहे हैं। जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे, उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी।